डियर स्टूडेंट, आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को विश्व क्या मनाते हैं पता है? विश्व एड्स दिवस। ठीक है, आज चलिए हम लोग बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स दिवस, AIDS, एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे। दिसंबर 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। पता होगा आप लोगों को। तो एग्जाम में पूछा जाता है एड्स। एड्स क्या एक बीमारी है, ठीक है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ठीक है, यौन संबंध, गलत यौन संबंध बनाने से ये उसके कारण ये फैलता है। ठीक है, लोग करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, किसी एक से करिए वो ठीक है, समझ गए। बहुत होता है कि मल्टीपल हो गया, अब एक ही कोई फीमेल है वो मल्टीपल लोगों से सेक्सुअल वर्क का काम करती है, या कोई मेल है बहुत सारे फीमेल से करती है, तो क्या हो जाता है? उसको एड्स का बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? एड्स का बीमारी हो जाता है। तो ये बीमारी एक्चुअली होता कुछ नहीं है। क्या करते हैं इस बीमारी को लोग? क्या करते हैं? गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, माने प्राप्त करते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड लिखिए, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। ठीक है, ये एक्वायर्ड यानी प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया कहीं एग्जाम में। ठीक है, और इसको फैलाने वाला कौन है? लिख लीजिए। ठीक है, इसको फैलाने वाला कौन है? HIV वायरस। ठीक है, एड्स क्या है? एक डिजीज है, डिजीज है। ठीक है, और इसको फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। देखिए, पता ही होगा HIV। ठीक है, ये वायरस है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक, तो HIV किसके थ्रू फैलता है? वायरस के थ्रू फैलता है, यानी विषाणु। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, ये क्या हो गया? विषाणु के थ्रू फैलता है। ठीक है, अब फैलने का कारण क्या है? किस कारण से बीमारी होता है? ठीक है, तो HIV वायरस जो है किसके कारण से फैलता है? यह क्या है? यौन संचरण रोग है। देखिए, STD रोग है, STD। यह किस प्रकार का है? STD है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ट्रांसमिशन हो जाता है और बीमारी फैल जाता है। STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है, यानी प्यार करना, मोहब्बत करना आजकल बहुत चल रहा है। फैशन में ज्यादा नहीं, और ज्यादा नहीं ताकतवर बनना है। ठीक है, सेफ्टी का यूज करते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो सेफ सेक्स क्या होता है? सेफ सेक्स करना सही, सेफ सेक्स। सेफ सेक्स से ये नहीं फैलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी पुरुष या एक है, एक महिला है, एक फीमेल है, मल्टीपल बहुत सारे मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे, जिसके कारण क्या होता है?
या बीमारी हो जाता है, ठीक है, या एक मेल बहुत सारे फीमेल के साथ करता है ये, तो दोनों स्थिति में हो सकता है, दोनों को हो सकता है इसका इन्फेक्शन, ठीक है। ये इफेक्टेड क्या हो सकता है, मेल और फीमेल बोथ हो सकता है, ठीक है। तो सुरक्षित यौन संबंध बनाने से क्या होता है, नहीं फैलता है। तो उसका कारण अब इसमें देखते क्या है हम लोग, अब इसके लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं। यदि किसी को हो गया है तो सिम्टम्स क्या क्या दिखाई पड़ते हैं। तो पहला सिम्टम आता है उसका फ्लू का, फीवर का आएगा। क्या होगा, फ्लू पकड़ेगा, सर्दी खांसी जुकाम पकड़ लेगा। फिर बार बार क्या होगा, बार बार बुखार पड़ जाना, तुरंत तुरंत बुखार पड़ जाना। यानी कि क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो का बात करते हैं, उसका इम्यून सिस्टम इतना ब्रेक डाउन हो जाता है, इतना टूट जाता है कि थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी बरसात, थोड़ी सी ठंड क्या हो जाता है, सहने के लायक शरीर नहीं रहता है, जर्जर हो जाता है शरीर, ठीक है। सारा प्रोटीन पार्ट शरीर का खत्म हो जाता है, गल जाता है शरीर, बहुत सारे सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। तो क्या होता है, फ्लू होता है। उसके बाद क्या होता है, फीवर आने लगता है। फीवर शुरू में आता है, शुरू में तो 5-6 महीने में तो पता नहीं चलता है बार बार क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। फिर क्या होगा, घुटनों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, और ये लिम्फ बोन है, हड्डियों में दर्द होता है, यानी बोन में पेन होने लगता है, बोन में हड्डियों में दर्द होने लगता है। और क्या होता है, मसल्स पेन हो जाता है, मसल्स पेन होने लगता है। ये तो स्टार्टिंग लक्षण है। लेकिन यही बाद में जाके क्या करता है, यदि फीवर रहा तो फीवर छूटता ही नहीं है, कभी नहीं फीवर छूटता है, लगातार रहता है। थोड़ा सा यदि कोई वर्षा में भीग गया, फीवर आ गया, गर्मी में गया तो लू लग जाएगा, ताकत शरीर में नहीं रह जाता है, ठीक है। WBC क्या काम करता है, WBC हमारे शरीर में क्या काम करता है, व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ता है। बाहर जो गंदगी है, बाहर से जो गंदगी इंटर किया हमारे शरीर में, उसको क्या करता है, ये मारने का काम करता है WBC, ठीक है। तो यानी WBC सेल, जिसको लिम्फोसाइट सेल कहते हैं, तो लिम्फोसाइट क्या होता है, उसका डिक्रीज हो जाता है, डाउन हो गया। डाउन हो गया तब कैसे लड़ेगा, है नहीं, ताकत रहा नहीं, तो बाद में धीरे धीरे बहुत सारे हो जाते हैं। ये सब देखेंगे कि फीवर कभी नहीं छूटता है, बॉडी पेन रहता है, चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त ये भी होता है, शरीर में रेशे पड़ जाते हैं, चकता, लाल लाल चकता, दाने निकल जाते हैं, फेस में बड़े बड़े फफोले टाइप का हो जाते हैं। तो ये बाहरी सिम्टम दिखता है कुछ दिन के बाद, ठीक है। फीवर आना, रेशे, दानेदार रेशेस पड़ जाते हैं, दाना निकल जाता है, फफोला हो जाता है, और इम्यून काम ही नहीं करता, बीमार पड़ा सा पड़ा रहता है, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए लोगों को। जैसे तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है। इसके लिए एक टेस्ट होता है CD4 टी सेल, CD4 टी सेल, टी लिम्फोसाइट, टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट होता है, इसका टेस्ट होता है। और दूसरा क्या होता है, इलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, इलिसा ILISA, इलिसा टेस्ट होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इलिसा टेस्ट निम्नलिखित में से इलिसा टेस्ट संबंधित है, दे देगा हेजा, कोलोरा, एड्स, कैंसर दे देगा। तो क्या इसका आंसर होगा, इलिसा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। क्या है, इसके लिए इलिसा टेस्ट होता है, टी सेल है, एक्चुअली CD4 को है नहीं, यह लिम्फोसाइट ही सेल है। कौन सा सेल है, लिम्फोसाइट सेल है। सफेद रक्त कणिकाएं, WBC सफेद रक्त कणिकाएं, क्योंकि ऑलरेडी सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहता है, तो रोग से लड़ने का क्षमता खत्म हो जाता है, ठीक है। रोग से लड़ने का क्षमता खत्म। टी सेल, इसको टी सेल टेस्ट करते, टी सेल कराओ, ठीक है। यह टेस्ट होता है। एक्चुअली होता क्या है, इससे सावधानी लोगों को रहना चाहिए। अब सबसे पहले किसको फैलेगा, यह भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब कोई व्यक्ति पीड़ित यदि है,
क्या उसके साथ बैठने से नहीं फैलेगा, उसके साथ फूड शेयर करने से नहीं फैलेगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इफेक्ट हो गया, पता चल गया वो एड्स से पीड़ित है, ठीक है, एसटीडी है, उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एड्स है, तो क्या उसके साथ बैठने से, खाने से नहीं फैलता है, उसका कपड़ा भी शेयर करने से नहीं फैलता है। फैलता कब है ये? फैलता जब उसके संपर्क में कोई मेल यदि पीड़ित है, ठीक है, और कोई फीमेल पीड़ित है, यदि मेल के संपर्क में यदि वो किसी भी प्रकार का सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ये कारण इससे फैल जाता है। या मेरा जब तक ये नहीं करेगा नहीं फैलेगा। ठीक है, तो उतना भी ये छुआछूत नहीं है। यह बीमारी क्या है? छुआछूत बीमारी नहीं है, उसके साथ बैठने से भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है कि बस सीधा से इसका संपर्क है कि फिजिकल यदि संपर्क बनाए है पीड़ित व्यक्ति से तो हो सकता है। तीसरा, ठीक है, दूसरा है कैसे फिर फैल जाता है, उसका ब्लड इन्फ्यूजन करते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे को चढ़ा दिया गया, ठीक है, तो उससे भी फैल जाएगा। ठीक, यदि पीड़ित व्यक्ति कोई एड्स से पीड़ित है, उसका ब्लड किसी दूसरे आदमी को चढ़ा दिया जाता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पर ये सब टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है और किससे फैलता है? यदि कोई माँ बाप पीड़ित है, कोई मेल या फीमेल पीड़ित है, उसके साथ होने से भी फैलता है। उसके बच्चे में भी आने का सिम्टम्स उसके गुण पाए जाते हैं। ठीक है, यदि किसी को एड्स है, उसके साथ यदि कोई बिना एड्स वाला आदमी का शादी हो गया, तो फिर उसके बच्चे में क्या वो फैल जाएगा। क्योंकि क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, जीन क्या हो जा रहा है, जीन का ट्रांसमिशन हो जा रहा है। जीन इज मेड अप फ्रॉम डीएनए, जीन डीएनए से बड़ा होता है। ठीक है, और जीन ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, इस प्रोटीन, सारा प्रोटीन पार्ट खत्म कर देगा शरीर में, सारा ढांचा ही गला देगा। ठीक है, तो वो जो सेल होता है न्यूक्लियस में, जो हमारे डीएनए होता है, प्रोटीन पार्ट होता है शरीर में, उसके ऊपर क्या कर देता है, ऐसे लेप कवर बन जाता है। ये वायरस का गुच्छा बना लेता है थोड़ी देर में। वायरस है, मल्टीप्लाई हो रहा है बॉडी में। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, लोग लास्ट में क्या हो जाता है, मौत को प्राप्त कर लेता है। मेडिसिन है कि ना 10 साल 20 साल जिएगा, एक सामाजिक प्रतिगत्वा भी तो है, समाज के भी लोग तो फिर दूसरे नजरों से देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, छुआछूत नहीं है भाई। अब हो गया किसी कारण से, हो सकता है, तो सुरक्षित यौन संबंध को क्या करता है, प्रेरित करता है कि सुरक्षित यौन संबंध बनाने से नहीं फैलता है। ठीक है, तो अपने आप को पहले से छोटी सी गलती के कारण, छोटी सी गलती का पूरा परिवार, समाज, घर के पैसे सारे क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, पूरा फैमिली बिखर जाते हैं, पैसे नष्ट हो जाते हैं। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। तो आइए विश्व एड्स दिवस पर, वर्ल्ड एड्स डे पर संकल्प लें कि सबसे पहले कि ये तो करना नहीं चाहिए। यदि जा भी रहे, कर भी रहे, तो सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। और ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ये जो चक्कर चल रहा है, 3-4 का चक्कर चल रहा है, कोई एक आइसक्रीम वाला, तो कोई एक पार्लर वाला, ये सब इस चलते भी आपका इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो रहा है। हो सकता है जो 2-4 आजकल प्रचलन चल रहा है ना फ्लेवर में, तो सारा फ्लेवर निकल जाएगा। ठीक है, तो सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, तो कब है, क्या पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। क्या है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। वायरस का नाम HIV। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, लक्षण पता है किसके कारण होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है, उससे बचना चाहिए। ठीक है, यह सेक्सुअली STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है,
सेक्स करने से फैलता है, या रक्तदान हो गया, उसका ब्लड किसी को और चढ़ा दिए तो उससे बचना चाहिए। ठीक है, ये सब फैक्टर इसके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या होता है, टेस्ट कौन सा होता है, CD4 टी सेल, एक्चुअली होता है कि टी सेल होता है, लिम्फोसाइट सेल होता है, WBC की मात्रा ही बॉडी में घट जाता है। ठीक है, तो बहुत बार पूछा जा सकता है इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम फीवर, ये सब नॉर्मल लक्षण होते हैं। ठीक है, ठीक, ये कोई डिजीज होता नहीं, लेकिन शरीर बॉडी का कुछ पार्ट जर्जर हो जाता है, पूरा रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक, ठीक है, फिर सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।